नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार स्टडी विद RS बाबू। दोस्तों, आज मैं आपको समाज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूँ। आप समझते हुए चलेंगे। और जो परीक्षा में विगत परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे LDC हो, पटवार हो, चाहे हाई कोर्ट LDC हो, SSC GD के जो सारे प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो समाज से संबंधित जो सारे प्रश्न बनते हैं, वो सारे के सारे इस प्रश्न इसी वीडियो में समाहित किए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप अंत तक जरूर बने रहिए। और आप देखिए कि इन जितने भी प्रश्न करवाए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो आप अंत तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने समास पढ़े थे, तो 6 समास पढ़े थे। तो आपको एक बार ट्रिक जरूर बता देता हूँ मैं कि क्या ट्रिक है समास की। 2 मिनट आप सुनिए। हमने पहला पढ़ा था अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद अव्ययी होता है। प्रथम पद हमें अधिकांशतः उपसर्ग देखने को मिलता है। शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। यह अव्ययी भाव समास की पहचान है। जैसे यथाशक्ति है, धीरे धीरे है। तो इनमें क्या है कि जिसके अनुसार, आजन्म में, तो ऐसे शब्द है वो हमें अव्ययी भाव समास में देखने को मिलेंगे। फिर पढ़ा था हमने तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है कि इसमें दूसरा पद है वह प्रधान होता है और इसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता कारक और अंतिम कारक के संबोधन हे हरे को छोड़कर जो शेष जो कारक बच्चे बचे हुए होते हैं, कर्म ने करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के रारी अधिकरण में पेपर, तो ये क्या है कि सारे के सारे हमें देखने को तत्पुरुष समास में मिलते हैं। और तत्पुरुष समास का यह है भेद है कर्मधारी और द्विगु समास। तो कर्मधारी समास की क्या पहचान है, इसमें भी दूसरा पद वह प्रधान होता है। कर्म का अर्थ होता है किसी कार्य को करना। तो कर्मधारय समास की क्या पहचान होगी, इसमें किसी कार्य को किया हुआ मिलेगा। इसमें एक पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। और क्या पहचान है इसकी कि इसमें तुलना की हुई होती है। जैसे चंद्र रूपी, तो चंद्रमा के समान मुख है, इस चंद्रमुखी है। इस प्रकार हमें इसमें तुलना की हुई उपमान और उपमेय दिया हुआ मिलेगा। तो यह कर्मधारय समास की पहचान है। फिर है द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, द्विव द्विव यानी दो। जैसे द्विगु, तो इसमें पहला पद आ रहा है द्वि। द्वि यानी आप समझ सकते हैं कि इसका आसानी से देखकर शब्द से ही समझ सकते हैं, द्वि यानी दो। तो इसमें प्रथम पद संख्यावाची देखने को मिलेगा और दूसरा पद हमें प्रधान मिलेगा, क्योंकि यह तत्पुरुष का ही एक भेद है। तो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। तो इसमें संख्यावाची समास में हम देखकर इसको पहचान सकते हैं कि इसमें संख्यावाची शब्द है, तो द्विगु समास है। फिर है द्वंद्व समास। तो आप देख सकते हैं द और द दो बारी आ रहा है, वह और वह दो बारी आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि द यानी कि और आएगा बीच में, द और द, वह और वह, तो वह आ रहा है, दो बारी आ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें और है, इससे शब्द हमको देखने मिलेंगे। तथा है, इस प्रकार हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें यह द्वंद्व समास। और दूसरी बात, इसमें हमें जैसे माता पिता है, तो माता अपनी जगह प्रधान होगी, पिता अपनी जगह प्रधान होगा। दोनों पद हमें प्रधान देखने को मिलेंगे। जैसे दिन और रात, तो दिन और रात। इसी प्रकार की बहुवीरी है, तो बहुवीरी समास आसानी से हम पहचान सकते हैं। इसमें देवी देवताओं के जो अस्त्र और शस्त्र है, अथवा उनके वाहन है, अथवा देवी देवताओं के उपनाम है, वो हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें सारे शब्द वो ही देखने को मिलेंगे। और इसमें अन्य पद प्रधान होता है। तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे दशानन, तो दस है आनंद जिसके वह, तो इसमें मिलेगा हमें जैसे रावण हो गया, तो ये तीसरा अर्थ दे रहा है। इसी प्रकार अन्य भगवान के जो अस्त्र शस्त्र है, सारे बहुविधि समाज के अंतर्गत आता है। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद में हम जो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, और इसके प्रश्न उत्तर के बाद के में जो हम प्रश्न करेंगे, वो आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे जो LDC पटवार हाई कोर्ट में आए हुए प्रश्न है। इन प्रश्नों को करने के बाद में हम उन प्रश्नों को करेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उसमें समास होता है। तो हम देख सकते हैं कि प्रथम पद अव्यय हो, तो अभी आपको बताया था कि यह है अव्यय भाव समास की पहचान होती है। तो यह पद अव्ययी भाव होगा, इसमें समास। दूसरा है द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा, तो आपको मैंने कहा था कि संख्यावाची शब्द होंगे वो द्विगु समास के उदाहरण होंगे। तो द्विगु यानी दो। तो आप इसे समझ सकते हैं, जैसे राधा रानी है, पीताम्बर है, भूदेव है, इनमें द्विगु समास नहीं है। त्रिभुवन में द्विगु समास है, क्यों, क्योंकि यहाँ दे रहा 3 भुवन, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। तो राधा रानी का राजा और रानी तो द्वंद्व समास के अंदर जाएगा। पीताम्बर, तो तीसरा अर्थ निकाले तो इसका भगवान श्री कृष्ण के लिए जाता है, इसलिए इसमें बहुवीर्य समास डाला जाएगा। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे आगे अधिकरण तत्पुरुष में।
तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि अधिकरण तत्पुरुष यह तत्पुरुष समास का एक भेद है, इसलिए इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास में होगा दूसरा पद प्रधान होता है। फिर है शताब्दी, तो शताब्दी शब्द में कौन सा समास होगा, तो इसमें भी द्विगु समास होगा, क्योंकि शताब्दी तो 100 वर्षों का जो समूह होता है उसे हम शताब्दी के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसमें द्विगु समास है। इसी प्रकार आगे का जो प्रश्न है वह है अविभाव समास का उदाहरण है, तो अविभाव समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो भर पेट, तो यानी पेट भर तक, तो ये त्रिभुवन है, यह द्विगु समास का हो जाएगा। लव और कुछ, तो यह द्वंद्व समास में चला जाएगा। इस प्रकार इसका यह होगा अविभाव समास का यानी भर पेट, तो यह अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर है सवर्ण घट का विग्रह है, तो सवर्ण घट का विग्रह का क्या हो जाएगा, तो सवर्ण का घट, सवर्ण का घट हो जाएगा, क्योंकि सोने का बना हुआ घट होता है, जबकि स्वर्ण में घट है, घट के लिए सवर्ण है। यह इसके उदाहरण हम देख कर समझ सकते हैं कि यह इसके उदाहरण नहीं है। फिर नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है, तो समास व संधि दोनों किस में हो जाएगी, तो ये है जलोष्मा, तो जलधन ऊष्मा, इसका क्या होता है जलधन ऊष्मा, तो हो जाएगा जलोष्मा। फिर है शाखा मृग शब्द में समास है, तो शाखा मृग, तो आपको पर्यायवाची शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप समास पढ़ रहे हो, समास का प्रश्नोत्तरी देख रहे हो, तो आपको पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अब शाखा मृग है, तो शाखा मृग को किसको जाना जाता है, किस प्राणी को, किस जंतु को शाखा मृग के नाम से जाना जाता है, तो शाखा मृग जाना जाता है बंदर को। तो यह तीसरा अर्थ दे रहा है, इसमें अन्य पद प्रधान है, तो इसका क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है, तो रेलगाड़ी समास का क्या हो जाएगा, शब्द का समास हो जाएगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब रेल और गाड़ी तो इसका होगा नहीं, रेल और पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी इसका नहीं हो जाएगा, तो इसका क्या होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो रेलगाड़ी का क्या होता है रेल पर, रेल यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तो रेलगाड़ी का हो जाएगा इसमें शुद्ध और सही होगा राइट आंसर चौथा ऑप्शन। इसी प्रकार हो जाएगा निम्नलिखित में से यथा विधि का सही समास कौन सा है, तो यथा विधि, तो विधि के अनुसार या यथा विधि, यह हो जाएगा अविभाव समास। तो आप इन शब्दों को देखकर और जो परिभाषा आपको पढ़ाई है, जो आपने देखी है वीडियो के शुरुआत में, उससे आप सारे समासों के उदाहरणों को आसानी से समझ सकते हैं और अपना उत्तर सही कर सकते हैं। फिर पर्णकोटि शब्द में समास है, तो पर्णकोटि में क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। फिर है निम्न में से द्वंद्व समास का, निम्न में से द्वंद्व समास का शब्द है, तो द्वंद्व समास का क्या हो जाएगा आज कल, तो आज और कल हो जाता है, जबकि दिन दिन यह पुनरावृत्ति हो रही है, रातों रात ये भी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इनमें क्या हो जाएगा अव्ययभाव समास हो जाएगा। जबकि निम्न में से द्वंद्व समास पूछा तो आज और कल है, तो इसमें द्वंद्व में क्या हो जाएगा प्रथम ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम मतदाता शब्द में समास है, तो मतदाता शब्द में कौन सा समास है, तो मतदाता यानी मत का दान करता है, जो अपने वोट का दान करता है वो होता है मतदाता, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर नरेश शब्द का समास विग्रह होगा, तो नरेश शब्द का कौन सा हो जाएगा नरों का ईश। फिर कवि पुंगव समास का उदाहरण है, तो कवि पुंगव का समास विग्रह पूछा है, तो विग्रह क्या हो जाएगा कवि में पुंगव, पुंगव यानी श्रेष्ठ, जो कवियों में श्रेष्ठ है, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा कवि श्रेष्ठ। फिर इसी प्रकार हम देख लेते हैं निडर शब्द में समास है, तो निडर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा अविभाव समास हो जाएगा। इसमें मैं जैसा कि कहा था कि पहला पद उपसर्ग देखने को मिल सकता है, पुनरावृत्ति मिल सकती है, तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं अविभाव समास की पहचान है। फिर है अंधकूप शब्द में समास है, तो अंधकूप में कौन सा हो जाएगा कर्मधारय, तो यह विशेषता है कि अंधकूप में विशेषता, जैसे प्रथम पद विशेष से, प्रथम पद विशेष से और दूसरा विशेषण यह मिलता है, तो यह अंधकूप समास की पहचान है। फिर है यथा समय शब्द में समास, तो यथा शब्द में कौन सा हो जाएगा अविभाव समास हो जाएगा। फिर है जो पूर्व में न, जो पूर्व में न हुआ हो, तो विग्रह शब्द का समस्त पद होगा, तो अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व यानी जो पूर्व में न हुआ हो। फिर धीरे धीरे समस्त पद में समास है, तो धीरे धीरे में कौन सा हो जाएगा अविभाव, तो यह शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए इसमें अविभाव समास हो जाएगा। फिर नवरत्न शब्द में समास है, तो नवरत्न में कौन सा हो जाएगा द्विगु समास है, क्योंकि यह प्रथम पद संख्यावाची होता है। फिर शताब्दी शब्द उदाहरण है, तो शताब्दी किसका उदाहरण हो जाएगा द्विगु समास का, इसमें भी प्रथम पद संख्यावाची है। फिर भाई बहन शब्द में समास है, तो भाई बहन का क्या हो जाएगा द्वंद्व है, क्योंकि भाई और बहन, तो भाई अपनी जगह प्रधान है और बहन अपनी जगह प्रधान है।
दोनों में हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर है द्विगु समासिक, द्विगु सामासिक पद का विग्रह है, तो द्विगु का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो गायों का समाहार। तो द्विगु का अर्थ होता है दो, गु का अर्थ यहाँ पर निकलता है गाय, तो हो जाएगा दो गायों का समाहार। फिर है वनवासी शब्द में समास है, तो वनवासी में कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष। तो यह है जैसे वन में वासी तो वन का वासी, तो वनवासी में कौन सा चला जाएगा, तत्पुरुष समास। फिर है गुरुमुखी, तो गुरुमुखी पद में समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि। फिर है मनोज, मनोज शब्द में समास है, तो मनोज किसी में चला जाएगा, बहुव्रीहि में। क्यों हो जाएगा, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि पर्यायवाची शब्दों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मनोज किसका पर्यायवाची है, कामदेव का। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, अन्य पद प्रधान है, तो मन में जो जन्म लेता है वह कौन है, कामदेव। यह हो जाएगा इसमें कामदेव, तो मनोज शब्द में समास हो जाएगा बहुव्रीहि। फिर है एक दंत पद का समास विग्रह है, तो एक दंत का क्या हो जाएगा, एक दंत यानी इसका, यह गणेश जी भगवान के लिए आया है, तो इसका हो जाएगा एक है दांत जिसका, तो क्या हो जाएगा, गणेश। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। फिर पशुपति पद में समास है, तो पशुपति में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। पशुपति किनको कहते हैं, भगवान शंकर को कहते हैं, भोलेनाथ को कहते हैं, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर रघुपति शब्द का उदाहरण है, तो रघुपति शब्द उदाहरण है तो किसका है, रघुपति बहुव्रीहि समास का। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो यह भगवान श्री राम के लिए आया है, तो रघुपति शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। फिर हो जाएगा आगे है, नेक्स्ट है अन्य पद प्रधान होता है, तो अन्य पद प्रधान किस में होता है, अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। फिर है जिस समास का प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है, तो वह क्या हो जाएगा, अविभाव, क्योंकि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है इसलिए इसमें लिखा है कि महत्वपूर्ण होता है, तो यह एक राइट आंसर क्या हो जाएगा, अविभाव समास। फिर है जिस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है वह है, तो द्वितीय पद प्रधान किसमें होता है, तो जिस समास का द्वितीय पद प्रधान नहीं होता है, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें पूछा है जिस समास का द्वितीय पद प्रधान नहीं होता है, तत्पुरुष में होता है, कर्मधारय में होता है, द्विगु में होता है, क्योंकि तत्पुरुष के कर्मधारय और द्विगु ये दोनों समास भेद है। तो अव्ययभाव में होता है, अव्ययभाव समास में होता है प्रथम पद प्रधान, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है जो अव्ययभाव समास। फिर है जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह क्या होता है, द्वंद्व है। तो आपको जैसा कि मैंने पहले परिभाषा में बताया था, आप देख सकते हो उन्हीं से सारे शब्द हैं, उनका हम अर्थों का ध्यान रखकर उनका समास निकाल सकते हैं कि किस शब्द में कौन सा समास है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो तो उसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व है, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, तो माता और पिता दोनों अपनी जगह प्रधान है, भाई और बहन, स्त्री और पुरुष, तो ये अपनी अपनी जगह जो प्रधान होता है उसमें चला जाता है द्वंद्व समास। फिर धन दौलत समस्त पद के विग्रह में समुचय बोधक शब्द आएगा, तो क्या आ जाएगा इसमें, धन दौलत में क्या आएगा, आदि, तो धन दौलत आदि, तो धन दौलत में क्या आएगा, आदि, क्योंकि इसमें धन दौलत में सारी जो वस्तुएं जो संपत्ति होती है इंसान के पास वो सारी आ जाती है, क्योंकि धन दौलत में आ गई उसकी, जैसे मकान भी बना हो तो वह भी आ गया, गहने जेवरात है तो वह भी धन दौलत में आ जाएगा। फिर पद प्राप्त में समास है, तो पद प्राप्त में कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। फिर है लाख दो लाख सामासिक पद में उचित समुच्चय बोधक शब्द होगा, तो लाख दो लाख में क्या हो जाएगा, या, क्योंकि लाख या 2 लाख ये हो जाएंगे समुचित समुच्चय बोधक शब्द। फिर दीर्घायु पद में समास है, तो दीर्घायु में कौन सा होता है, कर्मधारय, तो ये आयु के बारे में बता रहा है, तो आयु की क्या विशेषता, दीर्घ आयु, इसकी आयु लंबी है, तो कर्मधारय समास इसमें चला जाएगा। फिर परमाणु समस्त पद उदाहरण है, तो परमाणु समस्त पद उदाहरण किसका हो जाएगा, कर्मधारय का। फिर महासागर सामासिक शब्द का विग्रह होगा, तो महासागर का क्या हो जाएगा, महान है जो सागर। फिर शरणागत शब्द उदाहरण है, तो शरणागत किसका हो जाएगा, तत्पुरुष समास का। फिर इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है, तो गलत को हमें छांटना, तो यथाक्रम, तो क्रम के अनुसार यह सही है, यथाक्रम में समास होता है, कौन सा होता है, यथाक्रम में होता है अव्ययभाव समास। फिर अधमरा, तो आधा है जो मरा हुआ, तो इसमें कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो इसमें क्या लिखा, मंत्री परिषद, तो मंत्रियों के लिए, तो मंत्रियों यहाँ पर शायद यह होगा कि मंत्रियों की परिषद, दोस्तों यह मंत्री परिषद है, इसका हो जाएगा मंत्रियों की परिषद, तो यह के लिए नहीं होता यहाँ पर, तो यह गलत हो जाएगा। पंचपात्र, तो पंचपात्र का क्या हो जाएगा, 5 पात्रों का समाहार, तो यह सही है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है गलत है, तीसरा मंत्री परिषद। इसमें संबंध तत्पुरुष समास है, मंत्री परिषद में कौन सा है, संबंध
तत्पुरुष, क्योंकि मंत्री परिषद का अर्थ होता है मंत्रियों की परिषद, जबकि के लिए यहाँ पर गलत दिया हुआ है। फिर संबंध तत्पुरुष समास संबंध कारक चिन्ह का की के लोप से बनने वाला समास है। यथा, तो इसमें मतदाता का क्या हो जाएगा, मत का दाता। कर्म योग का क्या हो जाएगा, कर्म का योग। पशु बलि का क्या हो जाएगा, पशु की बलि आदि। फिर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास पूछा हमें, तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा, पदगत। पदगत का क्या होता है, पद को गया हुआ, तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। नवरात्र में कौन सा हो जाएगा, नौ रातों का समूह, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम दूसरे इसमें देख लेते हैं, तो अनुदिन का क्या हो जाएगा, दिन पर दिन, तो अविभाव समास हो जाएगा। फिर धर्माधर्म का क्या हो जाएगा, धर्म या अधर्म, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसमें देखो धर्म या अधर्म, तो वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से सामासिक शब्द का सही विग्रह किस में है, तो सही विग्रह किस में दिया हुआ है आपको पहचाना। तो देशभक्ति का क्या हो जाएगा, देश की भक्ति, तो यह गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें होता है देश के लिए भक्ति। फिर दिया हुआ है आजीवन, तो इसमें यह सही है, जीवन भर। फिर घृत पक्के, घृत पक्व का क्या हो जाएगा, घृत में पक्का हुआ, तो इसमें होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। फिर शोक कातुर, तो शोक कातुर यह गलत दिया हुआ है, इसका क्या होता है सही, शोक को आतुर, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। फिर निम्नलिखित में से किसमें द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, पंचगव्य, क्योंकि 5 द्रव्यों का समूह है, पंचगव्यों का समूह है। फिर है जो अलग ऑप्शन में दिए हुए हैं उनका क्या हो जाएगा, पुण्य अपुण्य का क्या होगा, पुण्य या अपुण्य, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर चंद्रमुख का क्या होगा, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ चंद्र रूपी मुख है, तो इसमें क्या है कि चंद्रमा के समान मुख की तुलना की जा रही है, तो इसमें क्रमधारय समास चला जाएगा। फिर है ये ग्रीव, तो जिसकी गर्दन घोड़े की गर्दन के समान हो, तो घोड़े की गर्दन के साथ इसकी तुलना की गई है, तो आपको मैंने क्या कहा था, तुलना की गई हो, तो विशेष और विशेषण हो, उपमा अथवा उपमान, उपमेय तथा उपमान दिखाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, क्रमधारय समास होता है। तो घोड़े रूपी गर्दन, तो घोड़े रूपी गर्दन अब उसकी तुलना की हुई है, तो इसमें कौन सा चला जाएगा, क्रमधारय समास। फिर कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण में से कौन सा है, तो कर्म तत्पुरुष का कौन सा हो जाएगा, लोमरस, तो लोमरस का क्या होगा, जो विग्रह क्या होगा, लोम को खड़ा करने वाला, लोम यानी रोम, रोम यानी बाल, ये हो जाएगा। आत्मनिर्भरता क्या हो जाएगा, आत्म यानी स्वयं पर निर्भरता, तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिगम तत्पुरुष समास। तो आत्मनिर्भरता का क्या होता है समास विग्रह, तो आत्म पर निर्भर, तो इसमें देख सकते हो आप विभक्ति चिन्ह को देखकर पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। क्यों है, क्योंकि इस पर आ रहा है, तो अधिकरण की पहचान क्या होती है, अधिकरण में पर होता है। फिर देशवासी, तो देश के वासियों, तो इसका हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, तो देश के जो वासी है। फिर अंधविश्वास में समास है, तो अंधविश्वास में कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अंधविश्वास का होता है अंधा है जो विश्वास है, तो विश्वास के बारे में कहा जाता है, अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, ये क्या विशेषता बता रहा है यहाँ पर, तो अंधा जो है विश्वास है, तो इसमें कर्मधारय के उदाहरण हो गए। फिर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, प्राप्त काम, तो प्राप्त हो गई जिसकी कामनाएं। फिर है भगन मनोरथ, तो हो जाएगा भग्न हुए हैं जिसके मनोरथ। फिर है हीनार्थ, तो हीन है जिसका अर्थ। फिर है हरा सगन, तो हरा है जो सगन, इन सब में कौन सा देगा, कर्मधारय समास। दोस्तों थोड़ा क्या है कि स्पीड से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको करवाए हुए हैं और वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें सारे जो सामासिक पदों के उदाहरण है, समस्त पद है, वो सारे परीक्षा में आए हुए हैं, वो भी इसी वीडियो में मैं सम्मिलित कर लूँ, इसलिए आपको थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो आप समाज अच्छी तरह से पढ़ाए हुए हैं, आप पीछे के जो वीडियो बने हुए हैं उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर है जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं, तो दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के उदाहरण आपको देख सकते हैं, जैसे चिड़ी को मारने वाला। आनंदमय, तो आनंद से युक्त। लोकपातर का क्या होगा, लोक से उत्तर। फिर है कामचोर में समास है, तो कामचोर में क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। इसी प्रकार हम देखते हैं काम चोर का क्या होता है, काम से चोर अर्थात काम से जी चुराने वाला। तो अपादान तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, आपको पहचान हो जाएगी। अपादान का अर्थ होता है से अलग होना, तो इसमें अपादान का अर्थ से आप समझ सकते हैं कि से अलग, तो अलग होने का भाव इसमें दर्शाया जाएगा। जैसे गुण रहित है, तो गुण से रहित, तो गुण से अलग हुआ जो होता है उसको कहते हैं गुण से रहित। फिर अवसर वंचित, तो अवसर से वंचित, वंचित यानी अलग होना, तो इसमें आप देख सकते हैं अपादान तत्पुरुष समास है। फिर है नरक भय, तो नरक से भय।
फिर है दूरागत, तो दूर से आगत, तो इसमें आप देख सकते हैं अपादान तत्पुरुष समास है। फिर है नीलोत्पल, नीलोत्पलम में समास है, तो नीलोत्पलम में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि यह कमल की विशेषता बता रहा है कि नील है जो उत्पल, उत्पल यानी कमल है। फिर कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। बड़ भाग्य, तो बड़ भाग्य का क्या होता है, बड़ा है जिसका भाग्य, तो बड़ा है भाग्य जिसका। फिर अल्पाहार, तो अल्प है जो आहार। अधमरा का क्या हो जाएगा, आधा मरा हुआ। फिर परमात्मा, तो परम है जो आत्मा, तो यह आत्मा के बारे में है। तो इसमें क्या है कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। फिर है कौन सा समास विग्रह गलत है, तो गलत पूछा हमें। तो जैसे रसोई घर, तो रसोई घर का क्या दिया हुआ, रसोई का घर, यह गलत है। तो इसका क्या होता है, रसोई के लिए घर होता है, जबकि रसोई का घर दिया हुआ है, तो यह गलत हो जाएगा। और रसोई के लिए घर होता है, तो इसमें कौन सा समास चला जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि के लिए आ रहा है, तो के लिए किसकी पहचान होती है, तो संप्रदान का अर्थ होता है संप्रदान यानी के लिए, तो यह विभक्तिजन होता है संप्रदान तत्पुरुष का। फिर है देव प्रतिमा, तो देव की प्रतिमा, यह सही है। फिर है नित्य पुराण, तो नित्य में निपुण, तो यह सही है। फिर है जीवन मुक्त, तो जीवन में, तो जीवन से मुक्त, तो यह सही है। तो आप देख सकते हैं देव प्रतिमा में है संबंध तत्पुरुष समास, नित्य निपुण में हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास, और अपादान तत्पुरुष हो जाएगा जीवन मुक्त में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जीवन से मुक्त, तो जीवन से अलग हो रहा है, जीवन से मुक्त हो रहा है, जीवन को छोड़ रहा है, तो इसका हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास में। फिर यथामति शब्द में कौन सा समास है, तो यथामति शब्द में कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यथामति का होता है मति के अनुसार। फिर अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले कहा था कि इसमें प्रथम पद अव्ययी होता है, उपसर्ग होता है, शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति इसमें होती है, तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास की पहचान। तो यथाशक्ति का क्या हो जाएगा, जैसी स्थिति है। प्रतिघात का हो जाएगा घात के बदले घात। सरयू पार का हो जाएगा सरयू के पार। यथावत का हो जाएगा जैसा था वैसा ही। यथारूप का हो जाएगा रूप के अनुसार। यथानुरूप का हो जाएगा उसी के अनुरूप। तो ये तो समाज के तो उदाहरण है, बहुत सी बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, और परीक्षा में पूछे गए भी है, तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं। फिर है इनमें से किस शब्द में अव्ययीभाव समास है, तो अव्ययीभाव समास किसमें है, यथाशक्ति में है। बाकी के अंदर कौन सा समास है, तो जैसे यथाशक्ति का क्या होता है, शक्ति के अनुसार। अव्ययीभाव समास के उदाहरण और देख लेते हैं। तो आजीवन, तो जीवन पर्यंत होता है। यथोचित, जैसा उचित है वैसा। यथारूप का हो जाएगा रूप के अनुसार। भर पेट, तो हो जाएगा पेट भर कर। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। अन्य सामासिक पदों की क्या हो जाएगा, मात्र शक्ति, तो मात्र यानी माँ की शक्ति, तो माँ की शक्ति, तो की संबंध दर्शा रहा, तो इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। फिर है देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, तो इसमें हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, क्योंकि देश के लिए आ रहा है, तो के लिए किसका होता है, संप्रदान का होता है, तो यह विभक्ति चिन्ह होती है। फिर है इनमें से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास पूछा है, तो त्रैलोक्य नहीं है। चौराहा, तो चार राहों का समूह, तो पंचवटी, तो पांच वाटियों का, वाटिकाओं का समूह है। तो त्रैलोक्यों में तो हो जाएगा तीन, तो इसमें देखो प्रथम पद संख्यावाची आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीन लोगों का समूह, तो इसमें चला जाएगा द्विगु समास। चौराहा, तो चौराहा, इसमें भी कौन सा समास चला जाएगा, चार राहों का संगम, जहाँ चार राहें मिलती है उसे कहते हैं चौराहा, तो इसमें कौन सा समास चला जाएगा, द्विगु समास। फिर हो जाएगा पंचवटी, तो पांच वाटिकाओं का समूह, तो इसमें भी चला जाएगा द्विगु समास। जबकि चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का क्या होता है, चार है भुज है जिसकी, तो बनाया है भगवान विष्णु के लिए, तो इसमें अन्य पद प्रधान है, इसमें क्या चला जाएगा, चतुर्भुज में, तो विष्णु, तो बहुव्रीहि समास चला जाएगा। फिर है अधिकरण तत्पुरुष में, तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, तो इसमें होता है दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि तत्पुरुष नाम आ रहा है, तो तत्पुरुष में होता है दूसरा पद प्रधान है, तो अब चाहे वह तत्पुरुष के चाहे कोई सा भी भेद दे दे हमें, तो हमें यह पहचान सकते हैं। तो पहला पद प्रधान तो अविभाव समास में होता है, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होता है, और प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान ये इसमें नहीं है। तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इनमें अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर लुप्त हो जाती है। तो आप कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके अधिकरण तत्पुरुष के। तो कविराज, तो कवियों में राजा, तो इसमें देखो समस्त पद तो दिया हुआ कविराज, और विग्रह दिया हुआ कवियों में राजा, इसका हो जाएगा कवियों में राजा। तो अधिकरण की पहचान क्या होती है, में अथवा पर जो शब्द आते हैं वो होती है अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान। फिर धर्म रथ, तो धर्म में रथ, तो धर्म में रथ यानी धर्म में जो लगा हुआ होता है उसे कहते हैं धर्म रथ। फिर नर श्रेष्ठ, तो नरों में श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ है, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। फिर है जीव दया, तो जीवों पर दया। फिर है घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार, तो इसमें देखिए मैं पर आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष।
फिर शताब्दी शब्द में कौन सा समास है, तो शताब्दी शब्द में समास हो जाएगा द्विगु। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूहवाचक बन जाए तो द्विगु समास कहलाता है। जैसे आपको बताया था कि इसमें जो प्रथम शब्द होता है वह संख्यावाची होता है, तो अठनी है तो 8 अन्नों का समाहार। त्रिलोक का हो जाएगा 3 लोकों का समूह है। पंच पात्र का हो जाएगा 5 पात्रों का समूह है। फिर सप्ताह का हो जाएगा 7 दिनों का समाहार। तो ये सारे किस में जाएंगे, द्विगु समास में चले जाएंगे। फिर किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास किस शब्द में है, तो तत्पुरुष समास। अब इसकी किस प्रकार पहचान करोगे, तो आजन्म तो इसमें तो अव्ययीभाव समास चला जाएगा। घनश्याम है तिरंगा, तिरंगा किस में चला जाएगा, ये हो जाएगा बहुवीरी समास में। और घनश्याम के समास में चला जाएगा, घनश्याम चला जाएगा जो घन के समान श्याम है, तो यह चला जाएगा भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो इसमें अन्य पद प्रधान है घनश्याम में, तो इसे यह चला जाएगा बहुवीरी समास में। तो अब आप बच्चा हमारे पास शब्द है अनिच्चा। तो अनिच्चा समास, अनिच्चा में कौन सा जाएगा, तो इसमें देखिए नकारात्मक भाव दे रहा है, अकार हो रहा है इसमें नकारात्मक, तो अनिच्छा का होता है न इच्छा, तो इसमें नए तत्पुरुष समास में यह चला जाता है। दोस्तों एक बात और बताऊं मैं आपको कि नए तत्पुरुष समास आपको बहुत ही अच्छी और डीप तरीके से करवाया हुआ है। कहीं पर भी ऐसा समास आपको देखने को नहीं मिलता है, अधिकांश है आपको 6 करवाए हुए होते हैं। और उसमें जो आप देख सकते हैं आप पीछे की वीडियो में कि आपको अच्छी तरीके से करवाई हुई है। क्रमधार्य में भी आपको कि कोई परेशानी ना हो इसलिए उपमानवाचक क्रमधार्य और विशेषतावाचक क्रमधार्य इसका भी आपको उदाहरण देकर बताया हुआ है। सारे समास है वो अच्छी तरीके से और डीपली तरीके से समझाया हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे के सारे वीडियो, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं मिलेगी क्योंकि वीडियो अच्छी तरीके से बनाई हुई है। फिर भी कुछ वीडियो में अगर कहीं आपको अगर त्रुटि दिखाई दे तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। तो आपका है ये आपका कर्तव्य बनता है, तो क्या है कि उसे सुधार किया जा सके। तो आपको क्या है कि नए तत्पुरुष समास भी अच्छी तरीके से बताया हुआ है, जबकि कहीं पर यह बताया नहीं जाता है। और देखिए आपको यहाँ पर पूछा हुआ भी है, तो इसी प्रकार कहीं पर भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको सारे समास डीपली करवाई हुई है, एक बार आप वीडियो देखिएगा जरूर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास की क्या पहचान होती है, नए तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद संस्कृत के नकारात्मक अर्थ देने वाला होता है। तो नकारात्मक जैसे अन्न है, अ है, तो अन्न अथवा अ उपसर्ग से युक्त होता है। जैसे अजन्मा तो न जन्म लेने वाला, तो अछूत, अछूत यानी न छूत, अव्यय, अव्यय का हो जाएगा न वे। तो इसमें देखिए आप अव्यय, तो अव्यय का क्या हो जाएगा न वे, अछूत का क्या हो जाएगा न छूत। तो इसी प्रकार हो जाएगा, तो इसे किस समास के अंतर्गत चला जाएगा, जो नकारात्मक भाव दे रहा है वह चला जाएगा नए तत्पुरुष समास में। तो आप देख सकते हैं कितना आपको अच्छे तरीके से समास करवाया है और आपको उसी में से सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो इतनी देर तक हम जो समास कर रहे थे वो थे ऐसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट तो थे, लेकिन क्या थे, परीक्षा में आए हुए है नहीं आए हुए आपको इसकी पहचान नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो हम आगे के जो वीडियो में बना रहे हैं समास, आप उसको देखकर यह जान सकते हैं कि यह इस परीक्षा में आया हुआ है और किस परीक्षा भर्ती में नहीं आया हुआ है। तो जैसे लिपिक परीक्षा 2013 है, तृतीय श्रेणी है, तो इसमें हम करेंगे एलडीसी पटवार हाईकोर्ट, जिसमें भी यह शब्द आए हुए हैं। करीबन आपको 150 से अधिक समास ऐसे मिलेंगे आपको जो सारे परीक्षा में आए हुए हैं। और यह आप वीडियो देख लेंगे तो आपको मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इनके बाहर आपको कोई समास उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सारे समास है वो एक ही वीडियो में मैंने समाहित किए हैं। और दोस्तों आप अंत तक देखिए और वीडियो का लुत्फ उठाइए, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप पढ़ाई अपनी जारी रखें। तो देख सकते हैं आपको किस प्रकार से करवाए हुए हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं समास जो परीक्षाओं में आई हुई हैं, विगत परीक्षाओं में आई हुई हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो इसमें पूछा है पाप पुण्य में कौन सा हो जाएगा, पाप और पुण्य। यथाशक्ति, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, नहीं सॉरी दोस्तों, यथाशक्ति में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो इसमें पाप और पुण्य, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें गलत दिया हुआ है, यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि द्वंद्व समास में प्रथम और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं, आप परिभाषा में बताया था। जबकि यथाशक्ति यहाँ पर दिया हुआ है, तो यथाशक्ति में कौन सा होता है अव्ययीभाव समास, तो आप इसको ठीक कर लेना। फिर है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो अंतिम पद प्रधान किसमें होता है, अंतिम पद होता है
तत्पुरुष समास में, क्योंकि इसमें दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है, जबकि कर्मधारय है, अव्ययीभाव है, बहुव्रीहि है तो अव्ययीभाव में प्रथम पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है अथवा तीसरा पद प्रधान होता है। और क्रमधारय है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन यह तत्पुरुष समास का भेद है, इसलिए इसको हम तत्पुरुष समास राइट मानेंगे। फिर है सरसीज में कौन सा समास है, तो सरसीज में कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा होगा, संबंध तत्पुरुष। तो सरसीज वैसे कमल के लिए प्रयास जाता है इसका, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास को राइट माना, तो इसमें हम क्या करेंगे, संबंध तत्पुरुष समास। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, बटमार में कौन सा समास है, तो बटमार में कौन सा हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष। यह बहुत डीपली पूछा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो भर्तियों में जो डीपली प्रश्न पूछे हुए हैं वो भी इसमें सारे समाहित हुए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए, तो आपको सारे प्रश्न इन्हीं एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। फिर है रेलगाड़ी, तो शब्द का समास विग्रह हो जाएगा। रेलगाड़ी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो रेल और गाड़ी यह नहीं होगा, रेल से चलने वाली गाड़ी। तो आप इनके विग्रह को देख रही आप समझ सकते हैं कि रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नास्तिक में कौन सा समास है, तो नास्तिक में कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं तत्पुरुष दिया हुआ था, दोस्तों आप ध्यान दीजिए, नास्तिक यह एक ऐसा शब्द है जो अधिकांश पूछा जाता है और इसमें अधिकांश हम सब गलत करके आते हैं। नास्तिक में बहुब्रीहि समास नहीं होगा, आप देख सकते हैं नास्तिक में कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। और यहाँ पर अगर ये दिया हुआ था कि नए तत्पुरुष, तो यह नए तत्पुरुष समास होता है। क्यों होता, क्योंकि इसमें नए अर्थ दे रहा है अर्थात नहीं का अर्थ दे रहा है, तो इसमें चला जाता है नए तत्पुरुष समास, जो कि तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, तो इसमें बहुब्रीहि समास नहीं होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो किस शब्द में तत्पुरुष समास में पूछा, तो तत्पुरुष समास किसमें हो जाएगा, अनिच्चा। अनिच्चा में क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं का अर्थ दे रहा है और अनिच्चा में हो जाएगा तत्पुरुष समास। जबकि आजन्म है तो यह अभिभाव समास का उदाहरण है। घनश्याम है तो घनश्याम किस शब्द का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और तिरंगा यह भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि इनमें अन्य पद प्रधान है। तो आप देख सकते हैं आपको डीपली और अच्छी तरीके से करवाया जा रहा है। फिर अब पाप पुण्य का सही समास कौन सा होगा, तो पाप पुण्य का क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो पहले जो शुरुआत का हमारा ऑप्शन था उसमें द्वंद्व समास पाप पुण्य में होगा, तो इसमें क्या है कि गलत दिया हुआ था, ऑप्शन यथाशक्ति दिया हुआ था, जबकि वो नहीं होता है। फिर है द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, आपको यह द्वंद्व नाम आती है, आपको यह देखना है शब्द में कि कौन से पद प्रधान है, क्या अर्थ निकल रहा है, आपको यह सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप समास सही कर सकते हैं और सही समास का सही उत्तर दे सकते हैं। तो भूल और चूक ये हो जाएगा। माता और पिता, तो माता अपनी जगह प्रधान है, पिता अपनी जगह प्रधान है, भला अपनी जगह प्रधान है, बुरा अपनी जगह प्रधान है, तो दोनों पद क्या है, अपनी अपनी जगह प्रधान है। तो अपने अपनी जगह जो प्रधान होता है उसमें निकलता है द्वंद्व समास। कपीश्वर में नहीं है, कपीश्वर में बहुब्रीहि समास जा सकता है, जबकि द्वंद्व समास नहीं है। फिर है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, तो जहां पर दोनों पद अप्रधान हो, तो द्वंद्व में तो दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए द्वंद्व समास। और द्विगु में भी प्रधान होता है, तत्पुरुष में भी एक पद प्रधान होता है जो द्वितीय पद होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में यह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान से बहुब्रीहि, तो अन्य पद जहां प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। फिर है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कौन सा समास कहते हैं, कर्मधारय समास। यह कर्मधारय समास की पहचान है। तो आपको ऑप्शनों के साथ जो ऑप्शनों के साथ साथ अर्थात जो आपको शब्दों के साथ साथ आपको परिभाषा पर भी ध्यान देना है कि डेफिनेशन किस प्रकार को इस समास की है। फिर है नील कमल में कौन सा समास है, तो नील कमल में कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें कमल की विशेषता बता रहा है कि नीला है कमल, तो इसलिए इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय, क्योंकि विशेषण और संज्ञा इसी में आते हैं। फिर जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध करे उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष अर्थ बोध कराए, जैसे इसमें समाहार का बोध कराए, तो वो कौन सा होता है, द्विगु समास। फिर है नवरत्न में समास है, तो नवरत्न में कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें नौ रत्न, तो नव आ रहा है, नौ अर्थात नौ, नौ रत्नों का समाहार, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। फिर कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, क्या पूछा है, सही नहीं है। तो आपको प्रश्न भी ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है और हम क्या उत्तर दे रहे हैं।
कई बार क्या है कि हम जल्दीबाजी में प्रश्न पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसका यह नहीं पढ़ते आगे नहीं लिखा हुआ है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो दाल रोटी का हो जाएगा दाल और रोटी सही है। पंचानन 5 है जिसकी आनंद, यह भी सही है। जबकि पुस्तकालय तो पुस्तक और आलय, तो यह नहीं होता, क्यों नहीं होता है, क्योंकि पुस्तक और आलय नहीं होता, पुस्तक के लिए आलय होता है। आलय यानी घर अथवा स्थान, वह जहाँ यह पुस्तकें रखी जाती है। सुलोचना क्या होता है, सुंदर है जिसके लोचन, लोचन होते हैं आंख, नेत्र, नयन, ये होते हैं लोचन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो गलत दिया हुआ है वह हो जाएगा सी, पुस्तकालय। फिर है निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों है। तो संधि और समास किस में है, जीवन मरण में है ही नहीं, पंच तत्व में नहीं है, हस्तलिखित में नहीं है। जबकि नीलाकाश, तो नीला आकाश में है संधि और समास दोनों है, क्योंकि यह आकाश की विशेषता, नीला है आकाश, तो इसमें कर्मधारय समास आ रहा है। और नीला है आकाश, नीलाकाश, तो इसमें जो यह शब्द जुड़ रहे हैं, तो नीलाकाश, तो इसमें दीर्घ संधि जा रही है। फिर है शाखा मृग, तो शाखा मृग शब्द में समास है, तो शाखा मृग में कौन सा हो जाएगा, शाखा मृग में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्यों हो जाएगा, क्योंकि शाखा मृग तीसरा अर्थ निकल रहा है जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जाता है। यहाँ पर हो जाएगा शाखा मृग का बंदर। फिर है किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं है, तो किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं है, तो गति के अनुसार, तो यथा गति, यह सही है, यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। प्रतिपल का हो जाएगा पल पल, तो यह भी अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, प्रतिपल। फिर हो जाएगा त्रिलोक, तो तीन लोकों का समाहार, तो यह आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं है, तो यह नहीं, अच्छा है माता है जिसके वह है, तो क्षण मातुर, तो यह सही है, क्षण मातुर, तो इसमें क्या हो जाएगा सी। फिर है किस शब्द में अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास है, तो अव्ययीभाव समास की पहचान आपको बताई हुई थी, तो इसमें क्या है याव जीवन, तो यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। फिर है वन मानुष, तो वन मानुष में कौन सा समास है, तो वन मानुष में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर है किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है, तो सही विग्रह कौन सा हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है। तो नराधम, तो अधम है जो, अधम है नर जो, तो नराधम का इसमें दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। जबकि पीताम्बर का क्या होता है, पीले अंबर वाला नहीं होता, पीले पीले है जिसके वस्त्र वह, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए। और तीन त्रिफला, तो इसमें भी बहुवीर्य समास जाता है, क्यों जाता है त्रिफला, यह तीन विशेष फल वाले होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि बहेड़ा और त्रिफला आंवला, और ये तीन मिलकर बनाते हैं त्रिफला। फिर है जलज, तो जल में उत्पन्न होने वाला, तो यह भी गलत दिया हुआ, तो जल में, तो समास सही कौन सा हो जाएगा, नराधम। फिर हो जाएगा किस शब्द में बहुवीर्य समास है, तो बहुवीर्य समास यह पटवार में आया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो मेघनाद, तो मेघनाद में, तो मेघनाद इसमें हो जाएगा बहुवीर्य समास, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेघनाद यह बादल, जो मेघनाद एक तो इंद्रजीत को भी कहते हैं मेघनाद, और यह बादल से संबंधित भी है। और सप्ताह में क्या होता है, 7 दिनों का या 7 वारों का समूह होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो द्विगु समास हो जाएगा, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो ये फिर नेक्स्ट है वाग्दत्ता, तो वाग्दत्ता में कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा वाग्दत्ता में। इसी प्रकार हम और जो आगे के हैं वो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे समास है वो आए हुए हैं और अति महत्वपूर्ण समास है, और इनके इन समासों के बाहर आपको कोई भी समास का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे समास समाहित किए हुए हैं। फिर अब कौन सा क्रम सही नहीं है, तो सही नहीं पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा कर्मनिष्ठ, तो कर्मनिष्ठ हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास, यह सही दिया हुआ है। फिर अपाद मस्तक, तो अव्ययीभाव समास है। मंद बुद्धि, तो कर्मधारय समास है, कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मंद बुद्धि यानी उसकी मंद बुद्धि है, उसकी विशेषता बता रहा है। अपाद मस्तक, तो अपाद मस्तक का क्या हो जाएगा, सिर से लेकर पांव तक। जबकि पुरुषोत्तम इसमें बहुव्रीहि समास है, कर्म सही नहीं दिया हुआ है। कर्म इसमें पूछा है कर्म सही नहीं है, तो इसे यह कर्म सही नहीं है। फिर किस कर्म में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण किस में नहीं है, तो सिंह वाहिनी, तो यह सिंह वाहिनी, सिंह वाहिनी किसका उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का है, क्यों है, क्योंकि सिंह वाहिनी में तीसरा अर्थ जा रहा है, अन्य पद प्रधान निकल रहा है, यह माँ दुर्गा से संबंधित है। फिर अब वसुंधरा, तो यह पृथ्वी से संबंध निकल रहा है। फिर हिरण्य गर्भ से भी निकल रहा है, देशवासी में कोई नहीं निकल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर 27वां प्रश्न हमारा, चिड़ी मार में कौन सा समास है, तो चिड़ी मार में कौन सा हो जाएगा कर्म तत्पुरुष से, तो वह कर्म कर रहा है चिड़ी को मारने का, तो चाहे वह अच्छा करो चाहे बुरा करो, तो कर्म तत्पुरुष में
यह आ जाएगा। तो हमें इसका सामासिक पद भी पता, सामासिक पद के साथ साथ इसका विग्रह भी पता होना चाहिए ताकि हम सही आंसर कर सके। अब पदांश में होता है कि वह अलग होने का भाव होता है, संबंध में होता है वह संबंध दर्शाता है करण में, जबकि कर्म यह कर्म कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा चीड़ी मार में कर्म तत्पुरुष समास। फिर है किस कर्म में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण किस में नहीं है, तो इसमें हो जाएगा संसार सागर, तो कर्मधारय। फिर देहलता, फिर भला मानस, तो मानस की विशेषता कि वह भला है, जबकि जग वित्ती में यह समास कर्मधारय समास नहीं है। फिर अंधकूप में कौन सा समास है, तो अंधकूप में कौन सा समास हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, जो आपको पहले भी आया हुआ है, करवाया हुआ है। फिर किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, तो किस क्रम में नहीं हुआ है, नीली है जो गाय, तो यह हो गया नील गाय, यह गलत दिया हुआ है। अब बाकी के जो शब्द है उनको देख लेते हैं। बैलों से खींचे जाने वाली गाड़ी, तो हो जाएगा बैलगाड़ी। क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि। नो है जिसमें विधिया, तो वो हो जाएगा नव विधि। तो यह प्रथम ऑप्शन है वह गलत दिया हुआ है, इसका विग्रह सही नहीं दिया हुआ है। फिर हो जाएगा किस क्रम में सुमेल नहीं है, तो सुमेल यानी जो ठीक से मेल नहीं है उसको क्या कहते हैं सुमेल, और जो नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा कनकट्टा, तो कनकट्टा का द्वंद्व समास ये गलत दिया हुआ है। चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि चक्रपाणी तो चक्र का होता है जो सुदर्शन चक्र है, और पाणी यानी हाथ भी है, भगवान श्री कृष्ण से भी संबंध आ सकता है और भगवान विष्णु से भी जा सकता है, क्योंकि चक्रपाणी तो चक्र तो दोनों ही धारण करते हैं। फिर दोपहर, तो दोपहर का अर्थ निकल रहा है, तो इसमें दो यानी दो, पहर यानी समय, तो दोपहर का समय निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द्विगु समास। फिर हो जाएगा कर्म निपुण, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो कर्म में निपुण, इसमें हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आप विभक्ति देखकर भी पहचान सकते हो। फिर एक किस शब्द में अभी अभिकरण लिखा हुआ है, पर होगा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास किसमें है, तो अश्वारोही। क्यों है, अधिकरण का होता है पर, अधिकरण का होता है मैं पर, तो इसमें हो जाएगा अश्व पर आरोही, तो अश्व पर जो चढ़ा हुआ होता है इसके लिए आता है अश्वारोही। जबकि त्रिवेणी है, तो यह तीन नदियों का जो संगम है उसको कहते हैं। सुमुखी है, तो अच्छे मुख वाली, तो यह विशेषता बता रहे, तो यह अन्य अर्थों में चले जाएंगे, जबकि इसका अधिकरण का हो जाएगा अश्वारोही। फिर है इनमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है, तो अव्ययी भाव समास पूछा तो क्या हो जाएगा यथाशक्ति, तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो आप देख सकते हैं अव्ययी भाव समास में अधिकांश यही शब्द मिलते हैं, यथा और जो होता है अव्ययी होता है उपसर्ग होता है, ये शब्द मिलते हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। फिर है सिर दर्द, तो सिर दर्द का समास विग्रह कौन सा हो जाएगा, जो होता है सिर में दर्द, तो सिर का दर्द तो यह कोई नहीं होता, सिर से दर्द तो यह भी नहीं होता, सिर को दर्द तो भी नहीं होता, जबकि सिर में होता है दर्द, तो इसलिए इसका हो जाएगा सिर में दर्द। फिर है दयालु है जो प्रभु के में कौन सा समास है, तो दयालु है जो प्रभु, इसमें कौन सा हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, तो प्रभु के बारे में बता रहा है कि वह दयालु है। फिर है द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास का क्या हो जाएगा नर नारी। क्यों हो जाएगा नर और नारी, नर अपनी जगह प्रधान है, नारी अपनी जगह प्रधान है। लंबोदर में कौन सा समास चला जाएगा, लंबोदर में वह समास चला जाएगा लंबोदर यानी लंबा है उधर जिसका, तो यह हो जाएगा श्री गणेश भगवान जी के लिए, तो गणेश जी महाराज के लिए क्या आंसर जाएगा लंबोदर है। तो अंधकूप है, अंधकूप में कौन सा चला जाएगा कर्मधारय समास चला जाएगा। फिर शरणागत, शरण को आया हुआ, तो इसमें तत्पुरुष समास चला जाएगा। जबकि नर और नारी, तो इसमें नर अपनी जगह प्रदान हो गया, नारी अपनी जगह प्रदान हो गई, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर है किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है, तो किस क्रमांक में है, तो अहर निश, तो अहर निश का क्या हो जाएगा अहन और निशा, जबकि इनमें नहीं है, तो हवन सामग्री का क्या हो जाएगा हवन के लिए सामग्री होती है, हवन का सामग्री नहीं होता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं किस शब्द में कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास किस में है, तो दुष्चरित्र में कर्मधारय समास, क्योंकि इसकी चरित्र की विशेषता है कि उसका बुरा चरित्र है, गलत चरित्र है। जबकि सिर में दर्द है, इसका हो गया विचार मग्न, तो विचारों में मग्न है। इसी प्रकार हो जाएगा नवनिधि में कौन सा समास है, तो नवनिधि में कौन सा चला जाएगा द्विगु चला जाएगा, क्योंकि नवनिधि तो नौ यानी नौ, तो इसमें संख्यावाची शब्द है, तो इसमें कौन सा चला जाएगा द्विगु समास। फिर है रेल भाड़ा में कौन सा समास, तो रेल भाड़ा में कौन सा समास हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि रेल का भाड़ा होता है। तो ठीक है, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व द्विगु इनमें नहीं होंगे। फिर है 41वां प्रश्न हमारा, किस शब्द में द्विगु समास है, तो किस शब्द में द्विगु समास है, त्रिकाल है, इसमें द्विगु समास है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब तो आप सभी को इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि किस शब्द में कौन सा समास है, किस शब्द की क्या पहचान है, किस समास में क्या होता है, तो शायद आशा करता हूँ आपको पूर्णतः यह बात स्पष्ट हो गई होगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम, किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है, तो किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है,
तो कनकलता, तो कनकलता क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास इसमें हुआ है। तो राम कृष्ण का क्या हो जाएगा, राम और कृष्ण होगा। तो आप देख रहे होंगे कि राम कृष्ण ये तो देवी देवताओं के नाम है, बहुव्रीहि समास होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ है। तो इसमें पूछा क्या है, किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है। तो सही प्रयोग कौन से में हुआ है, तो यह कनकलता में हुआ, कनकलता में। तो भला मानस, तो भला मानस में कौन सा हो जाएगा, भला मानस में होगा कर्मधारय समास। इसी प्रकार हो जाएगा निर्विकार में कौन सा समास है, तो निर्विकार में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। इसमें देखिए आप, निर्विकार तो विकार से रहित है। फिर है वज्र देह में कौन सा समास है, तो आप देख सकते हैं वज्र देह में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। वज्र देह, तो वज्र के समान जिसकी देह है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, वज्र की देह। तो देह की विशेषता बताया जा रही है कि इसमें वज्र, वज्र, वज्र किसको कहते हैं, वज्र यानी कि इंद्र भगवान का एक आयुध, जो शस्त्र भगवान इंद्र के हाथों में जो रहता है उसे कहते हैं वज्र, तो उसी का नाम है वज्र। फिर धड़ाधड़ में कौन सा समास है, तो धड़ाधड़ में कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास, जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति भी हो रही है। तो आप देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें अव्ययीभाव समास है। फिर है किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है, तो सही विग्रह किस में नहीं हुआ है, तो मुरलीधर, तो मुरली धारण करने वाला है, तो यह भगवान श्री कृष्ण के लिए मुरलीधर, यह समास विग्रह सही हुआ है। दो पैरों का समाहार, तो यह सही हुआ है। पतिव्रता, पति को व्रत लेने वाली स्त्री, तो पतिव्रता का ये नहीं होता है कनकलता, तो कनक के समान लता, तो पतिव्रता क्या होता है, पति को व्रत लेने वाली स्त्री है, नहीं होता। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन में हो जाएगा। फिर है किसी, पतिव्रता किसे कहते हैं, जो एक ही पति का व्रत धारण करती है, जबकि इसमें दिया हुआ पति को व्रत लेने वाली स्त्री, तो पति का व्रत नहीं लेती है इसमें, इस प्रकार यह गलत हो जाएगा। फिर किस शब्द में बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास किसमें हो जाएगा, नीलकंठ। नीलकंठ में क्यों हो जाएगा, क्योंकि नीला है कंठ, तो बहुव्रीहि समास में जा रहा है, और इसमें कर्मधारय समास भी जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शब्द में अनेक समास भी हो सकते हैं, दो समास भी हो सकते हैं, तीन समास भी हो सकते हैं, तीन समास भी हो सकते हैं दोस्तों एक पद में। आप देख सकते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में आप क्या उदाहरण देंगे, आप पुरुषोत्तम में कौन सा समास लेंगे आप, तो पुरुषोत्तम में तो देखिए बहुव्रीहि समास भी जा रहा है, और पुरुषों में उत्तम, तो इसमें तो यह भी जा रहा है, कर्मधारय समास भी जा रहा है। तो नीलकंठ में जा रहा है बहुव्रीहि समास भी जा रहा है, और नीलकंठ में कर्मधारय समास भी जा रहा है। अब यह देखना है यहाँ पर कौन सा समास में पूछा, तो बहुव्रीहि पूछा है, तो यह है बहुव्रीहि नीलकंठ। तो नीला है कंठ, जिसका नीला कंठ किसका है, तो कार्तिक के वाहन है मोर, तो उस मोर का भी नीला कंठ है, और भगवान शंकर का भी नीला कंठ है, तो इसमें तीसरा अर्थ भी जा रहा है। तो यह किस प्रकार विग्रह दिया हुआ है, किस प्रकार पूछा हुआ है, इन शब्दों को हमें देखकर आसानी से पहचान सकते हैं इसमें कौन सा समास है। फिर है किस शब्द में तत्पुरुष समास है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास तो सवर, सवर रचित, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जबकि स्त्री पुरुष, तो स्त्री और पुरुष, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। चक्रपाणी, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। निशाचर, तो निशाचर तो रात्रि को चढ़ने वाला राक्षस, तो इसमें भी एक तरह से बहुव्रीहि समास भी जा सकता है कि बहुव्रीहि समास, तो निशाचर तो राक्षस के लिए अर्थ निकल रहा है, तो इसमें अन्य पद प्रधान है, से सब बहुव्रीहि, तो अन्य पद प्रधान है। फिर है उनतावनत, तो उनतावनत में कौन सा समास है, तो उनतावनत में कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व है। फिर हो जाएगा बारह है सिंगा शब्द में कौन सा समास है, तो बारह सिंगा में कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किस शब्द, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है, तो सही है हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, गृह प्रवेश, तो गृह में परिवेश। फिर है इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, तो द्वंद्व समास किसमें नहीं है, तो राम लक्ष्मण, तो इसमें राम और लक्ष्मण, सरपनकुल इसमें भी है, वाणी और विनायक इसमें भी है, वाघवीर में नहीं है, तो इसमें वाघवीर हो जाएगा। फिर है इनमें से कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है, तो क्या पूछा है, नहीं है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। तो मन, दिनों दिन इसमें है, मनमाना इसमें है, इसमें मनमाना, मन और मन, तो मनमाना में नहीं है। हर रोज में हो जाएगा, यथाक्रम में हो जाएगा। हर रोज, तो रोज, तो हर रोज मतलब कि दिन पर दिन इसका अर्थ जा रहा है, हर रोज, तो हर रोज होता है। यथाक्रम, तो क्रम के अनुसार। फिर दिनों दिन, तो दिन, दिनों दिन इसमें भी हो जाएगा अव्ययीभाव समास। मनमाना में यह अव्ययीभाव समास नहीं होगा। फिर है मृग छोना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है, तो मृग छोना में कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। फिर है याव जीवन में कौन सा समास है, तो याव जीवन में हो जाएगा तत्पुरुष समास। किस शब्द में द्विगु समास है, तो किस शब्द में द्विगु समास है, तो दोपहर, तो इसमें द्विगु समास है। नीलकंठ में इसमें आपको बताया था बहुव्रीहि समास भी जा रहा है, कर्मधारय भी जा रहा है।
मंद बुद्धि इसमें कर्मधारय समास आ रहा है। फिर नीलकंठ सामासिक पद का सही विग्रह है, तो नीला है कंठ जिसका, तो यह इसमें सही चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि नीला है कंठ जिसका, तो यह नीला है कंठ जिसका, तो यह मोर के लिए भी जा रहा है और भगवान शंकर के लिए भी जा रहा है। लेकिन नील और कंठ इसमें कोई संबंध नहीं है। नीला वाला कंठ जिसका, यह भी कोई सामासिक विग्रह नहीं है। फिर महाकवि सामासिक पद में निहित समास है, तो महाकवि में कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यह महान है जो कवि, जो कवि की विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। लोकनायक सामासिक पद में निहित समास है, लोकनायक में हो जाएगा सी तत्पुरुष समास। तो लोकनायक में कौन सा हो जाएगा? लोकनायक में हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर है दशानन का सही विग्रह है, तो दशानन का सही विग्रह कौन सा हो जाएगा? तो दस है आनंद जिसके वह है, तो यह हो जाएगा दशानन का सही विग्रह है, तो यह हो जाएगा रावण है। इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास और इसका सही विग्रह हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है घृतानन, तो घृतानन का क्या हो जाएगा? घृतान, तो घृतानन क्या हो जाएगा? सामासिक पद हो जाएगा, तो इसमें द्वंद्व समास है, तो घृत और अन्न। फिर हो जाएगा दयाद्र, तो दयाद्र का कौन सा हो जाएगा? सामासिक पद का सही विग्रह है, तो उसमें हो जाएगा दया से आद्र। फिर निर्विवाद सामासिक पद में निहित समास है, तो निर्विवाद में कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर नकटा का सही विग्रह है, तो नकटा का सही विग्रह कौन सा हो जाएगा? नाक जिसकी कट गई हो, वह हो जाएगा नकटा। फिर हो जाएगा 31 सामासिक पद में निहित समास है, तो 31 में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो अब आप कहेंगे कि 31 में तो द्विगु समास, आपने तो कहा था कि द्विगु समास होता है जहाँ संख्यावाची शब्द है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिक्स संख्या नहीं दी हुई है। फिक्स, तो इसका विग्रह किस प्रकार करोगे आप? 31 का विग्रह क्या हो जाएगा? 1 और 30 होता है, तो 30 और 1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 31, क्योंकि इसमें 30 अपनी जगह प्रधान है, एक संख्या अपनी जगह प्रधान है, जबकि वहां शताब्दी होता, दशक होता, सहस्त्रार्थ, तो इससे मतलब कि जिसका सार्थ अगर जैसे क्या है कि एकदम फिक्स अर्थ, एग्जैक्ट अर्थ जहां पर जाता है वहां होता है द्विगु समास। जबकि द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा? जैसे अब मैं कहूँ कि 35, तो 30 और 5, मैं कहूँ 27, मैं कहूँ 68, मैं कहूँ 78, मैं कहूँ 55, तो इसमें क्या है कि जैसे 55 का तो 50 और 5, तो 5 और 50 में क्या हो जाएगा? तो 5 अपनी जगह प्रधान है, 50 अपनी जगह प्रधान है, तो इसमें चला जाएगा द्वंद्व समास। जबकि 31 और ये हो जाएगा, और जबकि इसमें द्विगु समास में क्या होता है? फिक्स अर्थ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे पंचवटी, तो 5 वट्टियों का समाहार है, तो ये क्या चला जाएगा? द्विगु समास में। त्रिभुवन है, चौरा है, इसमें क्या हो जाएगा? तीरा है, तो इसमें चला जाएगा द्विगु समास। तो आप समझ सकते हैं आसानी से द्विगु और द्वंद्व में भी भेद समझ सकते हैं। फिर है शीतोष्ण सामासिक पद का सही विग्रह है, तो शीतोष्ण में कौन सा हो जाएगा? शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, तो यह हो जाएगा शीतोष्ण। तो आपको समाज से पहले क्या आना चाहिए? पर्यायवाची शब्द भी आने चाहिए, थोड़ी बहुत संधि भी आनी चाहिए, तो आप समाज से, तो आप क्या है समास आसानी से कर सकते हो। फिर आजानुबाहु, आजानुबाहु में निहित समास है, तो आजानुबाहु में कौन सा हो जाएगा? आजानुबाहु में हो जाएगा अव्ययभाव समास, आजानुबाहु। तो इसमें क्या है कि अव्ययभाव समास है। और वैसे आजानुभाव किसको कहते हैं? इसमें बहुव्रीहि समास नहीं दिया हुआ है। आजानुभाव एक बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है। क्यों है? आजानुभाव भगवान श्री राम के लिए आया हुआ है, क्योंकि आजानुभाव तो जिनकी बाहु, आजानुभाव तो क्या है? घुटनों तक जिनकी हाथ जो बुझाई है, हाथ है जो तक चले जाते हैं वहां तक, तो इसका अर्थ क्या निकलता है? आजानुभाव। फिर है एकाएक पद का सही विग्रह है, तो एकाएक पद का सही विग्रह क्या हो जाएगा? एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इसमें कौन सा समास चला जाएगा? एकाएक में सॉरी अव्ययभाव समास इसमें चला जाएगा। फिर है लूट मार, लूट मार में निहित समास है, तो लूट मार में निहित समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। लूट और मारे, तो इसमें द्वंद्व समास चला जाएगा। सत्य सही, सत्य सही सामासिक पद में निहित समास है, तो सत्य सही में कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। सत्य सही तो 700 समूह, तो 700 इसमें क्या है कि सत्य सही तो 700 का जो बोध करा रही है, तो इसमें चला जाएगा द्विगु समास चला जाएगा। फिर इसी प्रकार है चराचर सामासिक पद का सही विग्रह है, तो चराचर में कौन सा हो जाएगा? चर और अचर है, चर और अचर है, तो चर अपनी जगह प्रधान है और अचर अपनी जगह प्रधान है। फिर है शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? तो शिवार्पण में कौन सा समास चला जाएगा? तत्पुरुष समास चला जाएगा। फिर है मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा, तो मुनि श्रेष्ठ का कौन सा हो जाएगा? मुनियों में श्रेष्ठ है। इसी प्रकार कवि श्रेष्ठ का कवियों में श्रेष्ठ है, मुनि श्रेष्ठ का मुनियों में श्रेष्ठ है। फिर आजानुबाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आजानुबाहु देखो अभी मैंने आपको बताया था आजानुबाहु के बारे में, और फिर से आ गया है, और ये भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो। अभी आपको मैंने बताया था कि जिसकी भुजाएं, जिसके हाथ घुटनों तक टच होते हो,
घुटनों तक लंबे हो तो वह होता है आजानुबाहु। तो इसलिए इसमें अर्थ जा रहा है बहुब्रीहि का भी, क्योंकि आजानुबाहु कहते हैं भगवान श्री राम को कहते हैं। तो आपको समास को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक शब्द में दो अथवा दो से अधिक समास भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको समास पद, सामासिक पद किस प्रकार दिया हुआ है, सामासिक विग्रह किस प्रकार दिया हुआ है, किस प्रकार का आपको प्रश्न पूछा हुआ है, उसको आप ध्यान में रखते हुए अगर आंसर देते हैं तो आपका उत्तर एकदम सही चला जाता है। तो समास कोई हार्ड नहीं है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्या है कि इसमें आपको ध्यान रखना होता है। फिर है 75 हमारा प्रश्न है, इनमें समाज की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो समाज की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसमें रात भर तो अव्ययीभाव समास है। चराचर में आपको बताया था कि चर और अचर अपनी अपनी जगह प्रधान है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। फिर है प्रत्यारोप तो कर्मधारय समास है। फिर है भूमिगत, तो इसमें तत्पुरुष समास यह गलत दिया हुआ है। फिर है किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है, तो किस शब्द में करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो बी गुण युक्त। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुण युक्त। तो इसमें हो जाएगा कर्म करण तत्पुरुष से, तो गुण से युक्त। तो करण से के द्वारा, करण का अर्थ होता है से के द्वारा, तो यानी कि करण का अर्थ हो गया यहाँ पे से के द्वारा, तो यह है से युक्त, तो गुण से युक्त। गुण युक्त का अर्थ होता है गुण से युक्त, तो इसमें हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। जबकि पथ भ्रष्ट है तो पथ से भ्रष्ट, आ तो इसमें भी सही दे रहा है, तो पथ से भ्रष्ट, लेकिन यह अलग होने का भाव दे रहा है, इसलिए इसमें चला जाएगा अपादान, और गुणयुक्त में करण चला जाएगा, जीवन दान तो जीवन का दान, और तो इसमें हो जाएगा सवरक पतित, तो सवरक से पतित यानी गिरा हुआ, तो इसमें क्या चला जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि इसमें कौन सा समास है। फिर इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, तो सही नहीं पूछा हमें। धर्म विमुख, तो धर्म से विमुख यह सही है। तो इसमें ये किस परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 31/5/2019 को यह प्रश्न आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के भी इसमें प्रश्न समाहित है, एग्रीकल्चर में आए हुए भी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है हिंदी आज के समय में, हर एग्जाम में हर भर्ती में आप सभी को, हम सभी को हिंदी पूछी जाती है, और हिंदी हिंदी है, देख ही सकते हैं कि अपना जितना अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो सारे अपना अपना महत्व रखते हैं, उसी प्रकार हिंदी का भी एक विशिष्ट महत्व है। तो इसलिए आप डीपली हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा। फिर आप बीती, तो आप पर बीती है सही है। हवन सामग्री, तो हवन की सामग्री नहीं होती है, हवन के लिए सामग्री होती है। फिर जल धारा, तो जल की धारा, तो इसमें गलत ऑप्शन है सी, तो हवन की सामग्री नहीं होती है, तो इसमें समास विग्रह सही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर कौन सा समास विग्रह गलत है, तो गलत में कौन सा चला जाएगा, चौराहा, तो चार है जो रास्ते, तो गलत दिया हुआ है। तपोधन, तो तपस्या ही धन है जिसका, तपोधन उसको कहते हैं। नीलोत्पल, तो नीला है तो उत्पल। राष्ट्रभक्ति, तो राष्ट्र के लिए भक्ति, तो ये सारे सही दिए हुए हैं। जबकि चौराहा है तो चार राहों का संगम होता है, चार राहों का होता है, जो चार राहें जहाँ पर मिलते हैं उसे कहते हैं चौराहा। तो चार है जो रास्ते, तो ये गलत है, चार जो है रास्ते, तो इसका अर्थ अलग जा रहा है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़े और ध्यान से समझे तो चार है जो रास्ते, एक तो ये अर्थ जा रहा है कि जिसके चार रास्ते, एक जहाँ चार रास्ते आखिर मिल रहे हैं वह होता है चौराहा। ये तो चार रास्ते कहीं पर भी चले जाते हैं तो वो नहीं होता, जबकि चार रास्ते जो एक जगह मिलते हैं वो होता है चौराहा। फिर है इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, तो सामासिक पद सही नहीं है, तो युद्ध में स्थिर है जो, तो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो युद्ध में स्थिर है। फिर है जितना संभव हो, तो यथा साध्य नहीं होता है, यथा संभव होता है इसका राइट आंसर। तो यथा संभव होगा, यथा साध्य नहीं होगा, क्योंकि विग्रह क्या दिया हुआ है और सामासिक पद क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। तो दोनों में हम क्या करते हैं कि जल्दी में और स्पीड में क्या करते हैं कि पर्सन को ठीक से पढ़ते नहीं है, और हम क्या करते हैं कि यथा साध्य को यथा संभव मान लेते हैं, जबकि यह गलत दिया हुआ है। फिर है जीवन पर्यंत, तो आजीवन, आजीवन होता है जीवन पर्यंत। फिर है शीत और उष्ण, तो उसका होता है शीतोष्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा बी है, तो यथा संभव होता है इसका, जबकि यथा साध्य दिया हुआ है जो गलत है। फिर है कौन सा समास विग्रह गलत है, तो समास विग्रह गलत कौन सा हो जाएगा, काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, यह मिर्च की विशेषता है कि काली है, काली है, तो इसमें कौन सा चला जाएगा, कर्मधारय समास चला जाएगा। सभा मंडप, तो सभा के लिए मंडप, सभा मंडप क्या हो जाएगा सही दिया हुआ है, सभा के लिए मंडप। तो फिर इसमें आया है मनमाना, तो मन से माना हुआ, तो यह हमारे पहले भी आया हुआ था। बलि पशु, तो बलि की पशु, बलि पशु की बलि, यह गलत दिया हुआ है। फिर हो जाएगा इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा हो जाएगा, चार है आनंद जिसके, तो वो हो जाएगा चतुरानन सही दिया हुआ है। लंबा है उधर जिसका, लंबोदर, यह सही है। 10 है मुख जिसके, तो 10 है मुख नहीं, 10 है आनंद जिसके।
फिर 3 है नेत्र, जिसके तो त्रिनेत्र। तो इन सभी में देख सकते हैं आप बहुब्रीहि समास का उदाहरण जा रहा है, बहुब्रीहि समास उदाहरण जा रहा है, क्योंकि इसमें अन्य पद प्रधान है, तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो यह चला जाएगा। जैसे चतुरानन का तो भगवान है, चतुरानन तो 4 आनंद है जिनकी, तो ब्रह्मा जी। लंबोदर, लंबोदर का क्या हो जाएगा? गणेश जी। दशानन का हो जाएगा बहुव्रीहि। और फिर हो जाएगा रावण होता है इसका, और त्रिनेत्र 3 है जिसके नेत्र तो भगवान शंकर के लिए, जबकि इसका विग्रह दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसका विग्रह गलत दिया हुआ है। फिर है कौन सा समास विग्रह सही है? तो क्या पूछा है? सही है, तो इसमें हो जाएगा चिड़ी मार दो चिड़ी को मारने वाला, ये हो जाएगा। गंगा स्नान, तो गंगा का स्नान थोड़ी होता है, गंगा में स्नान होता है। रण निमंत्रण, तो रण का निमंत्रण, तो रण में निमंत्रण। तो इसमें क्या होता है कि ये गलत दिया हुआ है। फिर है इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? तो सामासिक विग्रह का सही नहीं है तो क्या हो जाएगा? नित्य निपुण, तो नित्य में निपुण सही है। लघुतर, तो लघु है जो उत्तर, यह सही है, क्योंकि लघुतर का अर्थ होता है जो लघु यानी छोटा है, उत्तर। विवाहेतर, तो विवाह से इतर, तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर से उत्तरोत्तर, तो उत्तर में उत्तर नहीं होता, उत्तर के बदले, तो मतलब उत्तरोत्तर का अर्थ क्या होता है? उत्तर के बाद उत्तर होता है, उत्तर में उत्तर नहीं होता है। फिर है किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? तो किस विकल्प में बहुव्रीहि समास हो जाएगा? पंचपात्र है, चतुरानन है, त्रिभुवन है, चतुर्युग है। तो इसमें क्या पूछा है? किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? तो चतुरानन है, तो इसमें चला जाएगा। फिर हो जाएगा इसमें पंचपात्र, तो इसमें द्विगु है, त्रिभुवन में द्विगु है, चतुर्युग में 4 युग है, तो वो हो जाएगा द्विगु समास में चला जाएगा। और त्रिभुवन ये भी द्विगु समास में चला जाएगा, जबकि चतुरानन तो यह तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसमें क्या चला जाएगा? बहुव्रीहि समास चला जाएगा। फिर है करण तत्पुरुष समास नहीं है, तो करण तत्पुरुष समास किसमें नहीं है? तो करण तत्पुरुष समास है वह इस मन माना, तो मन से माना हुआ। ईश्वर दत्त, तो ईश्वर के द्वारा दत्त, अथवा ईश्वर दत्त, तो इसमें तुलसी के, तो तुलसी के द्वारा कृत, तो तुलसी से रचित, तो इसमें भी क्या है? करण तत्पुरुष समास है। जबकि पदच्युत, तो पद से अलग हुआ है, तो इसमें अपादान चला जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यह गलत दिया हुआ है। फिर है निम्न में से क्रमधारय समास नहीं है, तो क्रमधारय समास नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? गजानन। क्रमधारय समास नहीं है, क्यों नहीं है? गजानन में 30 8 निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि है गजानन तो यह गणेश जी के लिए आया है। फिर है महात्मा, तो महात्मा में क्रमधारय समास है। काला सांप, तो सांप काला है, यह भी क्रमधारय समास है। नीला कमल, तो कमल नीला है, यह भी क्रमधारय समास है। फिर है विद्यालय, तो विद्या शब्द का सही विग्रह हो जाएगा विद्या के लिए आले। विद्यालय का क्या होता है? विद्या के लिए आले। तो आप देख सकते हैं पीसीआई पीएसआई में आया हुआ है, एलडीसी में आया हुआ है, एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम में आया हुआ है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है 5 तंत्रों का समाहार किस विग्रह का सही समास है? तो 5 तंत्रों का तो पंचतंत्र होता है, और 5 तंत्रों का समाहार, तो इसमें क्या चला जाएगा? द्विगु समास चला जाएगा, जिसका होता है पंचतंत्र। फिर है मेघाच्छादित, तो मेघाच्छादित में कौन सा समास हो जाएगा? मेघाच्छादित में हो जाएगा समासिक पद में कौन सा समास है? तो हो जाएगा करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो मेघ से आच्छादित यानी ढके हुए हैं, मेघाच्छादित हो जाएगा। फिर है बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? तो बलि वेदी में कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। बलि के लिए वेदी, संप्रदान का अर्थ होता है के लिए। फिर है सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा सुपुरुष में, क्योंकि वह पुरुष की विशेषता है, वह अच्छा पुरुष है। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है, तो हस्तलिखित का क्या हो जाएगा? हस्त द्वारा लिखा हुआ। फिर है किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो द्वंद्व समास किस में नहीं है? तो शुभागमन, तो शुभ आगमन, तो इसमें तो आ रहा है क्रमधारय समास, जबकि पूछा द्वंद्व समास नहीं है, तो द्वंद्व समास बाकी में है। फिर है किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? तो अव्ययी भाव समास किस में नहीं है? तो श्रम साध्य, तो इसमें अव्ययी भाव नहीं है। जबकि आमरण है, यथा साध्य है, आजन्म है, तो इनमें क्या है? अव्ययी भाव समास है। फिर है नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है, तो नीति निपुण का कौन सा रहेगा? ए नीति में निपुण। फिर है यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह विग्रह होगा, तो हो जाएगा ये शक्ति के अनुसार, और बाकी के जो दिए हुए हैं वो गलत दिए हुए हैं। फिर है गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा, तो गुरु दक्षिणा का क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा, जबकि गुरु की दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा, ये गलत दी हुई है। आप समास अधिकांश तो आप देख कर पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है, फिर भी थोड़ा टफ लगे तो आप सारे उदाहरणों को एक बार देख लीजिए। फिर है सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है, सिंह रूपी नर से कौन सा हो जाएगा? नर सिंह। फिर हो जाएगा किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? तो प्रथम पद प्रधान किस में होता है? अव्ययी भाव समास में होता है, जबकि कर्मधारय में
द्वितीय होता है, तत्पुरुष में द्वितीय होता है, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रश्न पूछे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि आपको उदाहरण से ही आपको प्रश्न पूछे जाए, आपको परिभाषा से भी निकाल कर प्रश्न बनाया जा सकता है। और जो समास पद विग्रह है उसको भी देखकर आपको बनाए जा सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। फिर रातों रात शब्द का सही समास विग्रह, तो रातों रात में क्या हो जाएगा, रात ही रात में, रात ही रात में। तो इसमें कौन सा समास होता है, आपको ये भी बता देता हूँ कि रात ही रात में कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास। फिर समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है, तो समानाधिकरण कौन सा जाना जाता है, बी हो जाएगा क्रमधारी। फिर है नीलकमल में कौन सा समास है, तो नीलकमल में कौन सा समास हो जाएगा, बी क्रमधारय समास हो जाएगा नीलकमल में, क्योंकि यह कमल की विशेषता है कि नीला है जो कमल है। फिर है दिन रात में कौन सा समास है, तो दिन रात में हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दिन अपनी जगह प्रधान है, रात अपनी जगह प्रधान है, दिन और रात, ये हो जाएगा द्वंद्व समास है। फिर है नीला है जो कमल में कौन सा समास है, तो नीला है जो कमल में हो जाएगा क्रमधारय समास। देखिए आप देख सकते हैं कि बार बार आ रहे हैं और ये बार बार परीक्षा में पूछे हुए शब्द है, बार बार परीक्षा में आते हैं ये। तो आपको यहाँ से बाहर देखने को कहीं पर भी कुछ भी शब्द आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे शब्द वो इसी में समाहित कर लिए हैं। फिर निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास कौन सा है, अव्ययीभाव समास कौन सा हो जाएगा, भर पेट, क्योंकि इसमें भर पेट में जा रहा है, पेट भर कर, तो इसमें जा रहा है अव्ययीभाव समास। फिर है रामचरित शब्द में कौन सा समास है, रामचरित शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। फिर है शरणागत, तो शरणागत का क्या हो जाएगा, शरणागत शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास है, क्योंकि शरण को आया हुआ, शरण को गत। फिर हो जाएगा जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद प्रधान होते हैं, वह होता है द्वंद्व है। जबकि आपको पता है तत्पुरुष द्विगु में तो होता है द्वितीय पद प्रधान होता है, और अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। फिर हिमाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है, तो हिमाच्छादित में कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष है। फिर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर। बहुव्रीहि समास चंद्रशेखर, तो किसे कहते हैं चंद्रशेखर, भगवान शंकर को कहते हैं, उन्हें कहते हैं चंद्रशेखर है। चंद्रमौली है, ये इन्हीं को कहते हैं। फिर है ग्रामगत शब्द का समास विच्छेद होगा, तो ग्रामगत क्या हो जाएगा, ग्राम को आया हुआ। तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट एग्जाम हो रखी है, उन सभी में आई हुई है। RJS 2015 में, 17 में, 20 में, 22 में, जो अभी जो होने वाली है उसी में भी आपको इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे। फिर दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर या दो या दो से अधिक शब्दों में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है, क्योंकि दो या दो से अधिक शब्द होते हैं इसमें, तो वह क्या कहलाता है, समास। तो इतनी देखिए आप समास की भी परिभाषा पूछी गई है। फिर नीलोत्पलम में कौन सा समास है, तो नीलोत्पल में कौन सा समास हो जाएगा, क्रमधारय समास हो जाएगा। फिर इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है, तो अपादान तत्पुरुष किस में हो जाएगा, पदच्युत में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वह पद से अलग हो रहा है, और अपादान का अर्थ ही होता है कि अपादान यानी से अलग होना। फिर द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है, तो द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है, तो हो जाएगा मंत्री परिषद में नहीं है, क्योंकि हरिहर तो हरि और हर है, शीतोष्ण का हो जाएगा शीत और उष्ण, गौरी शंकर का हो जाएगा गौरी और शंकर। जबकि मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की परिषद होती है। तो आप देख सकते हैं मंत्री परिषद का विग्रह भी पूछा जाता है, क्योंकि यह मंत्री, एक तो होता है मंत्री परिषद, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ मिलता है कि मंत्रियों के लिए परिषद अथवा मंत्रियों की परिषद, तो मंत्रियों की परिषद होती है, मंत्रियों के लिए परिषद नहीं होती है। फिर है कि समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, तो विशेषण विशेषण अथवा उपमेय अथवा उपमान का किसमें होता है, तो कर्मधारय समास में होता है। फिर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, त्रिफला है, चक्रधर है, यथासंभव है, धर्मवीर है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि चक्रधर यहाँ पर लिया गया है, तो चक्रधर हो जाएगा बहुव्रीहि समास का। और त्रिफला है, तो त्रिफला भी विशेष 3 प्रकार के फलों से मिलकर बनता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा, पदगते, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। जबकि नवरात्र है, इसमें कौन सा हो जाएगा, नवरात्र में इसमें देखिए द्विगु समास जा रहा है। फिर है राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है, तो राज्यसभा में कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कहलाता है, तो वह कौन सा कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। फिर इनमें से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है, तो कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है, तो शारीरिक है, वह सामासिक पद नहीं है। जबकि तिरंगा इसका सामासिक पद निकलता है, और इसका विग्रह भी होता है, रंगमंच का भी होता है, यथाशक्ति का भी होता है, जबकि शारीरिक शब्द का कोई सामासिक पद नहीं होता है।
फिर है इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है, तो मैं पूछा गलत है तो यथाक्रम, यथाक्रम का सही है क्रम के अनुसार, अधमरा का सही है आधा है जो मरा हुआ, और फिर बाकी के दो ऑप्शन दिए हुए हैं। मंत्रिपरिषद देख लो, अभी यह आपको बताया था और फिर आ गया मंत्रिपरिषद, मंत्रियों के लिए परिषद नहीं होता है जबकि होता है मंत्रियों की परिषद है। आप देख सकते हैं एक एक शब्द का कितना महत्व होता है। और देख सकते हैं पंच पात्र है, 5 पात्रों का समाहार, यह सही है। मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद होता है। तो आप इन उदाहरणों को एकदम अच्छी तरीके से समझिए, देखिए और लिखिए। फिर किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, तो किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, तो किस में नहीं है द्विगु समास, किस में नहीं है, तो चतुरानन में नहीं है। आप देख सकते चौराहा, इसमें द्विगु समास है। त्रिभुज में द्विगु समास है। सप्ताह में द्विगु समास है। चौराहा 4 राहों का संगम होता है, जो समाहार होता है जिसमें 4 राहों 4 रास्तेदार मिलते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सप्ताह जो 7 वारों का समूह होता है उसे कहते हैं सप्ताह कहते हैं। जबकि चतुरानन में बहुविधि समास जा रहा है। यह देखिए फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर भर्ती में आया हुआ प्रश्न है 2016 में। और फिर है किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, तो द्वंद्व में समास किस में नहीं है, सीता राम, तो इसमें द्वंद्व में समास है। सीता सीता माता जी अपनी जगह प्रधान है, राम जी भगवान श्री राम अपनी जगह प्रधान है। फिर है परशुराम, तो परशुराम में समास नहीं है, द्वंद्व में समास यहाँ पर नहीं निकलता है। हानि लाभ में निकल रहा है क्योंकि हानि और लाभ भाई और बहन, तो इसमें तो है द्वंद्व समास। फिर कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, तो सही नहीं है पूछा है हमें, तो क्या हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा 4 मास का समाहार, तो चातुर्मासिक। फिर हस्त द्वारा लिखित तो हस्तलिखित। फिर विवाह से इतर तो विवाहेतर। फिर भय से आक्रांत तो भयाक्रांत, तो इसमें चातुर्मासिक हो जाएगा। फिर यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। फिर चराचरम जगत, चराचरम यानी जगत में कौन सा समास है, तो चराचरम में कौन सा हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर है चौमासा में कौन सा समास है, तो चौमासा में हो जाएगा द्विगु समास। फिर अजातशत्रु में कौन सा समास है, तो अजातशत्रु में हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर चौराहा कौन सा समास है, तो चौराहा में हो जाएगा द्विगु समास। फिर यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए, तो यथाशीघ्र का हो जाएगा अव्ययीभाव समास। फिर पंकज में कौन सा समास है, तो पंकज में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर उपकूल में कौन सा समास है, तो उपकूल में हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। फिर द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास में कौन सा हो जाएगा नवग्रह समास में, नवग्रह शब्द में हो जाएगा द्विगु समास। बाकी के आपको शब्द सारे करवाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। समास का अर्थ है, तो समास का अर्थ हो जाएगा संक्षिप्तीकरण का नाम ही समास है। यहाँ पर दिया हुआ विच्छेद है, विस्तार है, नवीन अर्थ ये नहीं होते हैं, संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा तो दही बड़ा होता है, तो उसका समासिक पद और समासिक विग्रह आप देख सकते हैं। फिर लिखने पढ़ने में कौन सा समास है, तो लिखने पढ़ने में कौन सा हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों जाएगा लिखना और पढ़ना अपने अपनी जगह प्रधान है। फिर अष्टाध्यायी समास है, तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि यह 8 अध्यायों की है तो इसमें अर्थ निकल रहा है। फिर निम्नांकित शब्द में से सही संबंध बहुविधि समासिक शब्द है, तो संबंध बहुविधि समासिक कौन सा हो जाएगा दशानन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो इसमें दशा है आनंद जिसके, तो वह रावण से अर्थ दे रहा है। फिर पॉकेट मार शब्द में समास है, तो पॉकेट मार में कौन सा हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको कहते हैं, तो दोनों पद प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं, तो उसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। जिसमें पहला पद संख्यावाची और जो किसी समूह है विशेष का बोध करे उसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। फिर द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास किसमें हो जाएगा नर और नारी, तो नर नारी में हो जाएगा द्वंद्व समास। लंबोदर में आपको पता है बहुवीर्य समास है। अंधगोप में क्रमधारी समास जा रहा है और शरणागत में इसमें तत्पुरुष समास जा रहा है। फिर अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, तो अनुरूप में हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। फिर कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आमरण हो जाएगा। नवग्रह में नहीं जाएगा, नवग्रह में कौन सा रहता है द्विगु समास जाता है। महात्मा में कौन सा जा रहा है, महात्मा में जा रहा है कर्मधारी समास। फिर चंद्रशेखर शब्द में समास है, तो चंद्रशेखर में हो जाएगा बहुव्रीहि। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह भगवान शंकर के लिए आया और तीसरा अर्थ इसमें निकल रहा है। फिर निर्विवाद में समास है, तो निर्विवाद में समास है तो बी अव्ययीभाव समास है। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा आत्मनिर्भर। फिर पतझड़ में समास है, तो पतझड़ में हो जाएगा सी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा पंजाब में। फिर देहलता, इस समासिक पद में कौन सा समास है, तो देहलता में कौन सा हो जाएगा देहलता में हो जाएगा कर्मधारी समास। फिर बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो बहुव्रीहि समास का पूछा उदाहरण नहीं है।
तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो हो जाएगा पंचेरी है, बारहसिंगा है, कुसुमायुध दीर्घ बाहु है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है रघुपति। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है, तो रघुपति किस शब्द का समास का उदाहरण है, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास का, क्योंकि यह भगवान श्री राम के लिए आया है। दोस्तों आप सभी को इतने सारे जो जितने भी आज तक कंप्लीट जो आए हुए हैं यथासंभव आपको सारे उदाहरण आपको करवाए हैं। आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर आपकी इच्छा से कीजिए। बाकी आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी शब्द हमें समाहित करने थे सारे शब्दों को इसमें समाहित किए हैं, सारे शब्दों को डीपली से आपको समझाया है, सारे शब्दों के जो अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं में भी आपको समास बताया है कि इसमें कौन सा समास है। थोड़ा जल्दी और स्पीडली इसलिए पढ़ाया ताकि क्या है कि सारे शब्द कवर हो जाए, फिर भी वीडियो लंबा बना है।